ट्रांसपोर्टेशन को इस दुनिया की इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। जब तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हो, किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर सकती। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग रोडवेज, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन की तो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े लेवल पर और सबसे किफायती ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें स्ट्रेट्स का रोल देखने को मिलता है। और ये स्ट्रेट्स होते क्या हैं, इनका क्या यूज होता है, किसी भी वाटर बॉडी या वाटर चैनल को हम स्ट्रेट्स का नाम क्यों देते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं स्ट्रेट्स के जिनसे इस दुनिया की इकोनॉमी को बूम मिलता है, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रेट्स होती है उनका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रेट है वो एक वाटरवे का एक थिन चैनल है, यानी पानी का एक ऐसा छोटा रास्ता है जो दो अलग अलग सी बॉडीज को या वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर ये एक आपकी एक वाटर बॉडी है और ये दूसरी वाटर बॉडी है, और इन दोनों वाटर बॉडीज को एक थिन नैरो वाटर चैनल, पानी का चैनल जब आपस में जोड़ता है तो इस पर्टिकुलर चैनल को आप लोग स्ट्रेट का नाम देते हैं। लेकिन हर वो वाटर चैनल जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है उसे स्ट्रेट नहीं कहते, इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस भी आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पर जिस भी वाटर चैनल को आप स्ट्रेट कह रहे हैं वो नेचुरली बनना चाहिए, यानी सुएज कनाल वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से या फिर काफी हद तक मेजॉरिटी वे में मैन मेड है, वो नेचुरल होना चाहिए। प्लस उसकी जो चौड़ाई है यानी विड्थ है कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होनी चाहिए, ताकि जो बेसिकली नेविगेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके, यानी ट्रेड के लिए बेसिकली इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। और जो वो स्ट्रेट या चैनल है आपका जिन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, उन दो वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में जो उसकी चौड़ाई या विड्थ है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस स्ट्रेट का जो विड्थ या चौड़ाई है वो उन दो वाटर बॉडी से ही ज्यादा है, ये यहां पर नहीं हो सकता। तो ये क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो जाती है तो आप बेसिकली उसे स्ट्रेट कह सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के एग्जांपल को समझने की कोशिश करें मैपिंग के लोकेशन से, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट की। यहां पर ये देखिए, आपको ये मलक्का स्ट्रेट यहां पर दिखाई देगी। इंडोनेशिया और जो आपका मलेशिया का रीजन है, ये रहा आपका मलेशिया और ये इंडोनेशिया रीजन, यहां पर है जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम लोग पाक स्ट्रेट की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको ये बेसिकली देखने को मिलता है, और पाक बे और बे ऑफ बंगाल, राइट, पाक बे और बे ऑफ बंगाल को ये बेसिकली आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग सुंडा स्ट्रेट की बात करते हैं तो दोबारा से हम लोग यहां पर क्या है कि इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं, और इंडोनेशिया में आपको ये सुंडा स्ट्रेट देखने को मिलती है जो आपके जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद अगर हम लोग अगली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट की बात करें तो जिसमें आपको युकाटन स्ट्रेट देखने को मिलती है, जो मैक्सिको और क्यूबा के रीजन में आपको देखने को मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं योर मैक्सिको एंड क्यूबा रीजन। लोकेशन की अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली आपको यह देखने को मिलेगा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को आपस में यहां पर कनेक्ट करती है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहां पर मेसिना स्ट्रेट देखने को मिलता है, जो आपके इटली और जो सिसिली का लोकेशन है वहां पर आपको बेसिकली ये देखने को मिलती है, और ये मेडिटेरेनियन सी को बेसिकली आपस में कनेक्ट करती है। क्योंकि इटली की लोकेशन अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो एक तरीके से आइसोलेटेड लैंड रीजन देखने को मिलता है वो पूरे के पूरे यूरोप से। पूरे यूरोप को आप देखें और इटली को देखें तो इटली जो है हल्का सा कटा हुआ है, सदर्न तरफ टिल्टेड है, मेडिटेरेनियन सी में हल्का सा आइसोलेटेड आपको बेसिकली देखने को मिलता है। दिस इज योर मसीना स्ट्रेट हियर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमें यहां पर ओट्रांटो स्ट्रेट देखने को मिलती है। ये अगेन आपके इटली और अल्बानिया के लोकेशन में आपको देखने को मिलेगी। ये रही बेसिकली आपकी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, और ये आपके एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। देखिए, ये जो मैपिंग है वो सिर्फ आपके रटने के काम के लिए नहीं, लेकिन आपके इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रीलिम्स में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उनके नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो कई बार आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे कि जैसे आपके सामने कैस्पियन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर विद द कैस्पियन सी,
तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज रहेंगी और कौन सी कंट्री कैस्पियन सी को टच नहीं करती है उसके बारे में हमें यहां पर बताना पड़ता है। तो आपको उसके लिए ये जो मैप है इस तरीके से याद होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए मैप, कि आप अगर उस मैप के रीजन को इमेजिन करना चाहें तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे उसको इमेजिन कर सके और बेसिकली लोकेशन को जज करके सही आंसर जो है वो दे सकें। इसके अलावा अगर हम लोग बाब अल मदद स्ट्रेट की बात करें तो ये आपको बेसिकली यमन और जिबूती के बीच में देखने को मिलता है। ये है आपका बाब अल मदद, जो आपके आप देख सकते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो है इसको यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेट अस कम टू बेसिकली मोजाम्बिक स्ट्रेट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अफ्रीका के ट्रेड के लिए। मोजाम्बिक और मेडागास्कर का जो चैनल है उसके बीच में आपको देखने को मिलती है और ये इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। तो सीधी सी बात है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ चैनल की तरफ चलते हैं। नॉर्थ चैनल बहुत ज्यादा फेमस है, नॉर्थ स्ट्रेट को बाय द वे हम लोग चैनल भी कहते हैं। तो आपका जो आयरलैंड और इंग्लैंड वाला जो रीजन है, यहां पर आप ये देखिए कि ये अटलांटिक ओशन को यहां पर ये आयरिश सी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि यूरोप का जो ट्रेड है यानी सेंट्रल एशिया तक का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, चहल एकेडमी आपके लिए जो मेंस पर्सपेक्टिव के वीडियोस है जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होती है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, वो सारे कंटेंट तो आपको दे ही रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चहल एकेडमी यूपीएससी के पैटर्न को इग्नोर करने लगे। चहल एकेडमी इस तरीके के प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए लेकर आएगा, क्योंकि चहल आईएएस एकेडमी आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इक्वली तैयारी करवाएगा इस हमारे YouTube इनिशिएटिव से। और इसी तरीके के प्रीलिम्स और आपके मेंस के अगर हम लोग कंटेंट की बात करें और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं और लगातार आप इसे कंज्यूम करना चाहते हैं, so for that please stay tuned with चहल एकेडमी। I'll see you in the next video. Thank you very much.